ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आज की क्लास के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग मल्टीपल तो नहीं, एक हम लोग अगेन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने क्वेश्चन परफॉर्म करा था। इस सेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ क्वेश्चन ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो स्टार्टिंग विद बच्चों, मैंने आप लोग को कुछ स्टफ आप लोग को सेंड कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। आई वुड लाइक कि आप लोग भी जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, लास्ट सेशन में भी बच्चों हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इस सेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इन्वॉल्व करेंगे विद सम टेक्स्ट फाइल्स ओवर हियर। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों विद द क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है वो क्वेश्चन आप लोगों का। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू पीपल। अच्छा, अब देखिए, one thing that we can do over here is, चलें आप लोग इसी के ऊपर अभी कोडिंग कर लें। वरना आप लोग बच्चों एक काम ये कर सकते हैं कि दैट यू कैन परफॉर्म, आप लोग अपनी कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करें, क्लिक ओवर हियर आइडल। अगर आप लोगों ने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है तो ये आइडल के ऊपर भी आप लोग अपनी कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप आइडल पे क्लिक करें। आई थिंक मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, एंड दिस इज द window that will be appearing in front of you. Just click on file, new, एंड बच्चों यहाँ पे आप लोग अपनी कोडिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन दैट वी हैव। और ये ऑप्शन तो आपके पास होगा ही होगा, मतलब एग्जाम्स के अंदर ये वाला ऑप्शन आपके पास आइडल का होगा ही होगा, बिकॉज दिस इज द डिफॉल्ट आईडीई ऑफ पाइथन। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं जरा यहाँ पे। अब द क्वेश्चन वॉज, एक कंप्यूटर गेम बनाना है आप लोगों ने, रिक्वायर्ड्स टू ट्रेवल। अच्छा, मैं वैसे वेरिएंट बता दूं आप लोगों को, दिस इज मई जून 2021 का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, सो ये बता रहे, अ कंप्यूटर गेम रिक्वायर्स यूजर्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड टू फाइंड एंड ओपन ट्रेजर चेस्ट। ईच ट्रेजर चेस्ट हैज अ मैथमेटिक्स क्वेश्चन इनसाइड. The user enters the answer. The number of points awarded depends on the number of attempts before the user gives the correct answer. And this is बच्चों the class that we need to create. ये हमारे पास एक क्लास बनी हुई है, एंड वी नीड टू क्रिएट दिस क्लास। सबसे पहला सवाल देखते हैं यहाँ पे। वो बोले राइट डाउन द प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द क्लास ट्रेजर चेस्ट। डू नॉट राइट एनी अदर मेथड्स, द एट्रीब्यूट्स आर प्राइवेट। इफ यू आर यूजिंग पाइथन तो आपको एट्रीब्यूट की डे टाइप कमेंट्स करके आपको बतानी है। सो लेट्स सी बच्चों, द नेम ऑफ द क्लास इज ट्रेजर चेस्ट। मैं यहीं से कॉपी कर लूं। द नेम ऑफ द क्लास इज ट्रेजर चेस्ट, और दीज आर द वेरिएबल्स। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर वी नीड टू इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स एंड वी नीड टू कीप देम एज प्राइवेट। क्वेश्चन स्ट्रिंग होगा, आंसर इंटीजर होगा, पॉइंट्स इंटीजर होंगे। लेट्स डू इट। यू पीपल नो द कीवर्ड फॉर द क्लास इज क्लास. The name of the class is treasure chest colon, and now I am inside the class. अब मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हमारे पास वी पीपल नो दैट इट्स कीवर्ड दैट डेफ डबल अंडरस्कोर इन इट, एंड द वेरिएबल्स विल बी क्वेश्चन p, answer p, and what else we need, points p. So points p will be another parameter that we are having. Now moving forward, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब तो बच्चों मैंने यहाँ पे अपना पहला वेरिएबल डिफाइन करा, दैट विल बी सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर क्वेश्चन, एंड इट विल बी इक्वल्स टू क्वेश्चन p। एक मिस्टेक कर दी मैंने बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन का क्यू जो है लोअर केस के अंदर है, तो मुझे भी लोअर केस में डिफाइन करना है। सो इट शुड बी इन लोअर केस, क्यू मैंने लोअर केस में कर दिया।
और यहां पे मैंने कमेंट कर दी डेटा टाइप दैट इट विल बी स्ट्रिंग. नाउ बच्चों सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर answer will be equals to whatever the parameter I am having. The parameter I am having bachcho is answer p. So answer p and the data type that we will be having will be integer. Fine. And the last variable that we need to define bachcho is points. So self dot double underscore points is equals to points p. So we are done with the first part. We created a class that is named as treasure chest. We define the constructor. The keyword for the constructor बच्चों is double underscore in it. मैंने यहाँ पे कुछ parameters define कर दिया like question, answer p, points p, and whatever the value user is going to enter for question p will be assigned to this variable that is called the attribute question. अच्छा इसके आगे मैंने double underscore क्यों लगाया है? डबल अंडरस्कोर बच्चों मैंने इसलिए प्लेस किया है बिकॉज आई नीड टू मेक देम एज प्राइवेट, दैट्स व्हाई. ठीक है भाई, तो ऑल गुड. अगर यहां तक बच्चों क्लियर है क्वेश्चन का पार्ट तो जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन. अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, फील फ्री टू आस्क. वेयर इज द चैट ऑप्शन? लेट मी ओपन. जी बच्चों, कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क. रुजैन, लाइबा, हम्माद, अदनान, शामिर. अच्छा ठीक है रुजैन, वैसे तो आप लास्ट क्लास में आप फिजिकली कैंपस नहीं आए थे, अच्छी बात नहीं है. आप आपके पास तो अवेलेबिलिटी, आपको आना चाहिए था. वहां पे हमारे पास ये सेम क्वेश्चन पूछा था, क्या नाम है, अदनान ने. तो खैर चले मैं वापस से बता देता हूं. देखो अगर मैंने कोई चीज प्राइवेट रखी है, ये मैंने मतलब ये डबल अंडरस्कोर से क्या होता है, प्राइवेट होता है. तो अब ये वेरिएबल जो है ना क्वेश्चन, ये सिर्फ इस क्लास ट्रेजर चेस्ट के अंदर यूज हो सकता है. अच्छा नॉन प्राइवेट कुछ नहीं होता, पब्लिक होता है या प्राइवेट होता है. पब्लिक अगर मैं इसको कर दूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको पब्लिक कर दूं, ये पब्लिक हो गया, तो नाउ दिस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास एज वेल. इस वेरिएबल को हम लोग क्लास के बाहर भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स द मेन पॉइंट दैट वी हैव ओवर हियर, पब्लिक और प्राइवेट का. ठीक है बच्चों, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क. डबल अंडरस्कोर शामिर के पास नहीं आ रहा. नहीं नहीं डैश नहीं लगाना भाई. हाँ शिफ्ट और डैश को प्रेस करो. थैंक यू आप लोग, ये तो आप लोग गाइड करते रहे साथ साथ. थैंक यू रुजैन, थैंक यू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो गाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो आप लोग, ये तो बिल्कुल बेसिक है बेटा. ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे आता है डैश. मतलब इट्स वियर्ड क्वेश्चन, चलो लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वेयर वी हैव, ठीक है. तो देखो शिफ्ट प्रेस करो और शिफ्ट प्रेस करने के बाद ऊपर ये डैश का बटन प्रेस करो. दिस इज द बटन दैट वी हैव, ये वाला बटन प्रेस करो. तो इससे क्या आएगा, डैश आ जाएगा आपके पास. ठीक है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये प्रेस करना. हाँ शामिर, तुम्हारे पास तुम्हारे कंप्यूटर में भी कोई इशू का, देखते हैं बाद में उसको फिर. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब यहाँ पे वेयर आई वाज, हाँ हाँ वो कोई इशू नहीं है, बीच में टूटा हुआ वो कोई इशू नहीं है. आपका पाइथन अपडेटेड नहीं होगा. अगर मैं यहाँ पे भी देखो डबल अंडरस्कोर क्रिएट करता हूँ आइडल के अंदर, तो यू कैन सी. नहीं यहाँ पे भी शायद टूटता है शायद. नहीं खैर नहीं हो रहा, तो वो हो जाता है, कोई इशू नहीं है. आप अपना कोड एग्जीक्यूट करो, नो इश्यूज. वो पाइथन का पाइचार्म के वर्जन के ऊपर होता है, कोई इशू नहीं है वो. अच्छा जी, पार्ट ए बच्चों डन. मूविंग टुवर्ड्स पार्ट बी नाउ. पार्ट ए के लिए आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा था 5 मार्क्स. गुड, मूविंग फॉरवर्ड.
पार्ट बी में बोल रहे बच्चों एक टेक्स्ट फाइल है, द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज ट्रेजर चेस्ट डॉट टीएक्सटी। ये फाइल मैंने आप लोग को ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी है। दिस फाइल इज हैविंग 5 क्वेश्चंस इन ऑर्डर। द ऑर्डर बच्चों क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है, फिर आंसर है, फिर पॉइंट्स है। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को एक प्रोसीजर बनाना है। द नेम ऑफ द प्रोसीजर विल बी रीड डाटा। ये प्रोसीजर क्या करेगा, रीड ईच क्वेश्चन आंसर एंड पॉइंट्स फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। तो बच्चों पहले ये काम कर लेते हैं, इसके बाद फिर कुछ और देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रीड question, answer and points from the text file, and we need to create a procedure that is called read data. So let's start. So the keyword for the procedure is def. The name of the procedure is read data, और we can place यहाँ पे आपका ब्रैकेट्स आ गए। ऑल्दो देयर कोई पैरामीटर अभी एग्जामिनर ने नहीं बोला, तो वी डोंट नीड टू डिफाइन कॉलन। अब आई नीड टू ओपन अ फाइल, मुझे एक फाइल ओपन करनी है। द नेम ऑफ द फाइल इज ट्रेजर चेस्ट एंड आई नीड टू ओपन दैट फाइल फॉर रीडिंग पर्पस। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया फाइल का, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं इसका। मैंने नाम दे दिया फाइल, योर कॉल। आप इसको फाइल 1 कर दें, आप इसको F कर दें, आप इसको Z कर दें। मैंने इसका नाम फाइल रख दिया, आप न्यू फाइल कर दें। इज इक्वल्स टू द कीवर्ड टू ओपन द फाइल इज ओपन। और अब मैंने यहां पे बताया विच फाइल आई नीड टू ओपन। आई नीड टू ओपन बच्चों treasurechest.txt। तो मुझे ये वाली फाइल ओपन करनी है। अच्छा, अब आप लोग के पास ये फाइल जब आप लोग ओपन करने जाएंगे, तो जहां पे ये फाइल आपका ये प्रोग्राम स्टोर है ना, वहीं पे ये फाइल भी होनी चाहिए, वहीं पे ये फाइल भी होनी चाहिए। ये फाइल को मुझे ओपन क्यों करना है बच्चों, आई नीड टू ओपन दिस फाइल फॉर रीडिंग पर्पस। तो रीडिंग के लिए क्या होता है मेरे पास, आर। अब मैं ऐसी डमी रन कर रहा हूं अभी कोड को, ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि ये फाइल आप लोगों को स्टोर कहां पे करनी है। आपने इसको रन करा, कोड रन हो गया। अब कुछ मैंने भी करवाया नहीं, तो बच्चों कुछ भी नहीं हुआ। आप इस वाले लिंक को कॉपी करेंगे टूवर्ड्स प्रोजेक्ट तक, सॉरी, आप ऊपर वाले लिंक को यहां पे कॉपी करेंगे टूवर्ड्स बच्चों यहां तक। आपने इसको कॉपी करा, आपने अपनी फाइल ओपन करी, आपने ऊपर यूआरएल के अंदर टाइप करा ये लिंक, एंटर करा। सॉरी, प्रोजेक्ट तक ओपन करते हैं। आपने प्रोजेक्ट तक ओपन करा, जब प्रोजेक्ट तक आपने ओपन किया, तो बच्चों यू कैन सी दैट द टेक्स्ट फाइल इज राइट ओवर हियर। तो जहां पे आपका प्रोग्राम स्टोर हुआ है, लाइक रैंडम फाइल, मेरे प्रोग्राम का नाम है, पाइथन फाइल का नाम मेरा रैंडम फाइल है, वहीं पे आपकी टेक्स्ट फाइल भी होनी चाहिए। अगर आप इसे डेस्कटॉप पे स्टोर कर दो, तो डेस्कटॉप पे आपके पास आपकी ये टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, वरना वो रीडिंग एरर देगा। ठीक है, रिमेंबर दैट, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, सो हाउ आई डिड, मैं यहां पे करा, जो मेरे पास लिंक आ रहा था यहां पे, मैंने उसको सी से लेके कॉपी करा टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, मैंने उसको ओपन करा, और मैंने वहीं पे अपनी ट्रेजर फाइल क्या कर दी, कॉपी करवा दी। ठीक है, या आपको फोल्डर गिवन होगा, और पेपर के अंदर ये टेक्स्ट फाइल आपको गिवन होगी, आपको अपने हिसाब से इसको कॉपी वगैरह पेस्ट वगैरह करना है। मतलब ये बेसिक एरर ना आ जाए, मेरा कहने का मतलब ये, आप लोग कहीं घबरा नहीं जाए। अब बच्चों मुझे पहली लाइन रीड करनी है, मैंने यहाँ पे रीड कर ली, दैट विल बी क्वेश्चन। तो यूजर क्वेश्चन मैंने नाम रख दिया वेरिएबल का, इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइन। सो अब क्या होगा बच्चों, पहली लाइन मैंने रीड करी एंड आई स्टोर्ड दैट लाइन इन यूजर क्वेश्चन। अब मैंने बोला while यूजर क्वेश्चन इज नॉट इक्वल्स टू null, while यूजर क्वेश्चन इज नॉट इक्वल्स टू null। तो बच्चों कीप ऑन रीडिंग। अगली लाइन क्या थी आपकी, अगली लाइन सर आंसर थी, तो मैंने यहां पे बता दिया यूजर आंसर इज इक्वल्स टू इंट
integer value है, that's why I need to convert that into integer. Int file dot read line and user points बच्चों will be equals to int file dot read line. So मैंने पहली लाइन रीड करी बच्चों, क्वेश्चन कॉपी करा, फाइल से मैंने पहली लाइन पिक करी. अब मैंने बोल दिया जब तक ये यूजर क्वेश्चन इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगली लाइन पिक करो, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो और स्टोर कर दो यूजर आंसर के अंदर. फिर अगली लाइन पिक करो, उसको यूजर पॉइंट्स के अंदर क्या करो, स्टोर करो और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो. और बच्चों मैंने यहाँ पे आखिर बिफोर एंडिंग द लूप मैंने फिर वापस से क्या करा, यूजर क्वेश्चन को रीड कर लिया. तो अब जब तक मेरे पास यूजर क्वेश्चन की वैल्यू नल नहीं हो जाएगी, जब तक मेरे पास यूजर क्वेश्चन की वैल्यू नल नहीं हो जाएगी, मेरा लूप चलता रहेगा. मैं एक एक लाइन रीड करता रहूंगा और मैं रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करता रहूंगा. फाइन, परफेक्ट, ठीक है. अब बच्चों आगे पढ़ते हैं जरा पार्ट को. तो इसने यहां पे बताया हुआ था कि पहली लाइन में क्वेश्चन है, दूसरी लाइन में आंसर है, तीसरी लाइन में क्या है आपके पास, पॉइंट्स है. रीड ईच क्वेश्चन आंसर एंड पॉइंट फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल. क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ट्रेजर चेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन. अच्छा जी. डिक्लेयर एन एरे, वो बोल रहा है बच्चों अब एक एरे बनाओ. द नेम ऑफ द एरे विल बी एरे ट्रेजर ऑफ टाइप treasure chest. Append each object in the array. तो वो बोल रहा है बच्चों जो आप लोग जो डाटा उठा रहे हो ना, ये तीनों आप डाटा क्या पिक कर रहे हो, यू आर गोइंग टू पिक क्वेश्चन, आंसर एंड पॉइंट्स. तो बोल रहा है इसको एरे के अंदर जो आपने ऊपर क्लास बनाई है, आपने जो ऊपर क्लास बनाई है ट्रेजर चेस्ट की, इसके अंदर क्या करो, इसको लोड करवाओ. तो बच्चों मैंने करवा दिया, मैंने एक एरे बनाया. एंड दिस इज एन एरे. बच्चों मैंने इसको एम्प्टी ब्रैकेट्स असाइन कर दिया. दिस मींस दिस विल बी एन एरे. नाउ व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे अब उस एरे के अंदर बच्चों डाटा ऐड करा. दिस विल बी एरे ट्रेजर डॉट अपेंड. और क्या अपेंड करना है बच्चों, ट्रेजर चेस्ट मुझे अपेंड करना है. And the first value will be user question. The next value बच्चों will be user answer and the third value will be user points. और एक काम बस मैं और करूंगा, that this line will be after this. So what we did बच्चों over here, मैंने एक एरे बनाया, मैंने एरे के अंदर डाटा अपेंड करा, उसकी डेटा टाइप क्या रखी मैंने, जो डाटा अपेंड करा दैट वाज ट्रेजर चेस्ट. और आई डिफाइन द वैल्यूज. मैंने बताया जो मैंने टेक्स्ट फाइल से क्वेश्चन पिक करा है, जो टेक्स्ट फाइल से मैंने आंसर पिक करा है, जो टेक्स्ट फाइल से मैंने पॉइंट्स पिक करे, ये इस एरे के अंदर क्या करो, असाइन कर दो, स्टोर करवा दो. एंड आई थिंक यहां तक तो वी आर गुड. इस क्वेश्चन को, इस कोड को रीड करें. कोई सवाल माइंड में आ रहा है, कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, फील फ्री टू आस्क. देखिए मैंने एक एरे बनाया, ये एरे हमें कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स. मैंने इस एरे के अंदर डाटा अपेंड करा. ऑफ कोर्स ये एम्प्टी एरे, तो ये कब अपेंड, जब हम लोग अपेंड करेंगे तो दिस इज गोइंग टू अपेंड इन द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, दैट विल बी 0. तो मैंने अपेंड क्या करा, मैंने बोला अपेंड करो इसके अंदर द डाटा टाइप विल बी ट्रेजर चेस्ट. और ट्रेजर चेस्ट के अंदर सबसे पहले डालना यूजर क्वेश्चन, फिर यूजर आंसर, फिर यूजर पॉइंट्स. ये यूजर क्वेश्चन, यूजर आंसर, यूजर पॉइंट्स मैंने कहां से पिक किए, फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल. ठीक है,
तो मैंने टेक्स्ट फाइल से उठाए थे आपके पास यहाँ पे, और मैंने इस एरे के अंदर अपेंड कर दिए, और फिर मैंने यहाँ पे वापस से यूजर क्वेश्चन पिक कर लिया। अगर यूजर क्वेश्चन की वैल्यू बच्चों नल हो जाएगी तो मेरा कोड एंड हो जाएगा, वरना मैं वापस से यूजर आंसर पिक करूंगा, यूजर पॉइंट्स पिक करूंगा, और अपने एरे के अंदर अपेंड करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा जब तक मेरी टेक्स्ट फाइल एंड ना हो जाए। नाउ वी आर हैविंग अ क्वेश्चन, लेट्स सी। सर एरे अपर क्यों बनाया? अच्छा, एरे ऊपर क्यों बनाया? हाँ सही है, अंदर भी बना सकता था मैंने जस्ट टू मेक श्योर कि एक ग्लोबल एरे बन जाए, जस्ट टू हैव दैट आइडिया रुजैन, तो मैंने ऊपर बना दिया। इसको मैं प्रोसीजर के अंदर भी कर सकता हूं, आई थिंक कोई इश्यू नहीं होगा। आई कैन पुट दिस इन इनसाइड द प्रोसीजर, लेकिन वो फिर वो इश्यू ना आ जाए कि ग्लोबल है लोकल है। सो दैट्स व्हाई जस्ट टू मेक श्योर कि ये आपका ग्लोबल रहे एरे, तो मैंने उसको ऊपर डिक्लेयर कर दिया, दैट्स व्हाई बस। ठीक है, और कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। Okay, we have a question. Sir, create an object of type. Create an object of type treasure chest. तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हमारे पास सबा बेटा कि हमें यहाँ पे ना एक वेरिएबल असाइन करना है, लाइक लेट्स से सबा इज इक्वल्स टू treasure chest and whatever the question is, y answer is 12 and points are 10। तो ये देखें, ये जो सबा है ना हमारे पास, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास ट्रेजर चेस्ट। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया सबा, उसकी मैंने डिफाइन कर दी डेटा ट्रेजर चेस्ट, और मैंने यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर दी। तो ये सबा जो है ये क्या है हमारे पास, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। सो सिमिलरली अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने उसने बोला जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो ना उसको एरे के अंदर स्टोर कर देना। तो एरे का नाम क्या है, ट्रेजर, एरे ट्रेजर। मैंने अब एरे में ऐड कैसे करते हैं, अपेंड का कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। मैंने बोला एरे के अंदर अपेंड कर दो, और क्या अपेंड करो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना ट्रेजर चेस्ट क्लास का, और ये वैल्यूज असाइन कर देना जो आपने टेक्स्ट फाइल से पिक करी। अच्छा जी सर, व्हाट दिस 15 लाइन इज डूइंग, ये एक एरे के अंदर अपेंड करेगा। एरे का मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया था, दिस वाज द एरे ट्रेजर। तो इसके 0 इंडेक्स के ऊपर ये एक डेटा टाइप बनाएगा। द नेम ऑफ द डेटा टाइप विल बी ट्रेजर चेस्ट, जो हमने अपनी क्लास क्रिएट करी है, और उस रिकॉर्ड डेटा टाइप के अंदर वो यूजर क्वेश्चन, यूजर आंसर और यूजर पॉइंट्स क्या करवा देगा, स्टोर करवा देगा, दैट्स इट। तो हमने एक एरे बनाया, एरे का पहले 0 इंडेक्स पे हमने अपेंड कर दिया। अब ये जब आपका लूप चलेगा, फिर यूजर क्वेश्चन फिर आएगा, फिर पॉइंट्स आएंगे, फिर हमारे पास आंसर आएगा, फिर पॉइंट्स आएंगे, फिर वापस अब जब ये अपेंड करेगा तो अब ये फर्स्ट इंडेक्स में करेगा, फिर सेकंड इंडेक्स में करेगा, फिर थर्ड इंडेक्स में करेगा, फिर फोर्थ इंडेक्स में करेगा। तो हर इंडेक्स के अंदर क्या करता रहेगा, ये एक ट्रेजर चेस्ट की क्लास बनाएगा, उसकी डेटा टाइप होगी, और ये सारा रिकॉर्ड क्या करता रहेगा, एंटर करता रहेगा। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन लाइन नंबर 15। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। रीड ईच क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, हमने रीड करा। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टाइप ट्रेजर चेस्ट, फॉर ईच क्वेश्चन हमने क्रिएट करा। डिक्लेयर एन एरे ट्रेजर, हम लोगों ने ऑफ डेटा टाइप ट्रेजर चेस्ट, हमने ये भी काम किया। अपेंड ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द एरे, हमने अपेंड भी कर दिया। यूज एक्सेप्शनल हैंडलिंग बच्चों टू आउटपुट एन एप्रोप्रिएट मैसेज इफ द फाइल इज नॉट फाउंड। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग बच्चों अभी मैंने यूज नहीं करी है, तो जब मैं यूज करूंगा तो आप लोग को बताऊंगा। मैं अभी चले मैं साथ साथ बता देता हूं आप लोग को। एक्सेप्शनल हैंडलिंग ये होती है आपके पास कि अगर आप लोग की जैसे कोई एक्सपेक्टेड एरर आ जाए, तो एक्सपेक्टेड एरर क्या हो सकता है कि आप ये फाइल ओपन करवाना चाह रहे हैं, आपने ये फाइल ओपन करवाई,
ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो ये होती है एक्सेप्शनल एरर होता है। इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं? द कीवर्ड इज ट्राई कॉलन। अब जो ट्राई के अंदर जहां जहां जिस कोड में एरर आ सकता है ना, वो हम लोग ट्राई के अंदर डाल देते हैं। वो हम कोड क्या करते हैं, हम ट्राई के अंदर डाल देते हैं जहां पे एरर आ सकता है। ठीक है, और अगर एरर आ जाए तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, तो हम वो डालते हैं बच्चों एक्सेप्ट के अंदर। एक्सेप्ट, सॉरी, एक्सेप्ट। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस एरर क्या होता है कि मैं एक फाइल ओपन करना चाह रहा हूं, इनपुट करना चाह रहा हूं, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस एरर होता है। तो बच्चों इसका रिजल्ट क्या होगा? प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। सो ये होती है बच्चों एक्सेप्शनल हैंडलिंग। कभी कभार हमें पता होता है कि भाई हमारे पास यहाँ पे इस कोड में एरर आ सकता है। जब एरर आते है तो आपका कोड क्या होता है? आपका कोड स्टॉप हो जाता है, हॉल्ट हो जाता है, रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोड अगर एरर भी आ जाए तो वो कोई और काम परफॉर्म करे, आपका कोड रुके ना, आपका प्रोग्राम रुके ना, तो फॉर दैट यू अप्लाई एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो ट्राई, एक्सेप्ट एंड ट्राई आप लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अगर मेरे पास ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो बच्चों ये मैसेज आ जाएगा, मेरा कोड रुकेगा नहीं, एरर नहीं देगा, वो सिर्फ ये मैसेज प्रिंट कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्राई एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो इसका सिंपल सा क्लॉज होता है ट्राई। ट्राई के अंदर हम लोग वो वाला कोड एंटर करते हैं जहां पे एरर आ सकता है, और एक्सेप्ट के अंदर हम लोग क्या डालते हैं कि अगर एरर आ जाए तो ये मैसेज प्रिंट कर देना, या जो भी वट एवर द स्टफ यू वांट टू परफॉर्म, आप वो वाला काम परफॉर्म करवा सकते हैं। ये अभी मैं अगली क्लास के अंदर, दैट विल बी ऑन कैंपस, तो उसके अंदर भी मैं अगेन ये एक्सप्लेन करूंगा ये टॉपिक। ठीक है, नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़े। अब यहाँ पे जरा लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने यहाँ पे पार्ट अपना पूरा कंप्लीट कर लिया भाई। रीड ईच क्वेश्चन, आंसर पॉइंट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एरे एक बनाओ ट्रेजर चेस्ट का, अपेंड कर दो, हमने अपेंड कर दिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हम लोगों ने अप्लाई कर दी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जरा पार्ट सी। अब वो बोले बच्चों क्लास के अंदर जो ट्रेजर चेस्ट की एक क्लास है उसके अंदर एक मेथड बनाओ, एंड द नेम ऑफ दैट मेथड विल बी गेट क्वेश्चन, रिटर्न्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रेजर चेस्ट की क्लास के अंदर एक मेथड बनाना है गेट क्वेश्चन, और वो रिटर्न क्या करेगा? क्वेश्चन को रिटर्न करवा देगा, खत्म। आई थिंक ये तो अच्छा, तभी 1 नंबर अवार्ड कर रहा है सिर्फ। तो बच्चों कर लेते हैं, ये हमारी क्लास थियरी। क्लास के अंदर कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन। मैं आ गया क्लास के अंदर, डेफ गेट क्वेश्चन, एक्चुअली वो गेटर का नाम दिया उसने गेट क्वेश्चन, और मुझे रिटर्न करवाना है रिटर्न सेल्फ डॉट क्वेश्चन। वी आर डन। तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन बच्चों विल बी, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको रिटर्न करवा देंगे, दैट्स इट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब पार्ट सी के 2 में बोल रहा है द क्लास ट्रेजर चेस्ट हैज अ मेथड चेक आंसर that takes users answers as parameter and return true if the answer is correct, वरना बच्चों क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और मेथड का नाम क्या है? चेक आंसर। ठीक है, परफेक्ट, अभी कर लेते हैं बच्चों। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करा, आप लोग को पता है डेफ, नाम क्या रखना है? चेक आंसर। यहाँ पे यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा, लेट्स से यूजर का आंसर है, तो लेट मी नेम इट एज वैल्यू।
अब मैंने बच्चों यहां पे चेक कर लिया, इफ सेल्फ डॉट आंसर इज इक्वल्स टू वैल्यू, देन रिटर्न ट्रू, else return false। ठीक है, तो यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा बच्चों, मैंने उससे आंसर से कंपेयर कर लिया, अगर ये उसके इक्वल है तो मैं रिटर्न करवा दूंगा ट्रू, वरना रिटर्न करवा दूंगा फॉल्स, खत्म। कोई सवाल इस वाले कंस्ट्रक्टर में, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? वरना क्लियर लिख दे सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है ना, उसने क्या बोला, ट्रेजर चेस्ट की क्लास के अंदर एक मेथड बनाओ, चेक आंसर, यूजर से एक पैरामीटर मांगो, और अगर वो ट्रू है बच्चों, अगर वो इक्वल है तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न कर देना फॉल्स। वी आर डन फॉर दम। अच्छा जी, अब पार्ट सी देखते हैं। ओहो, बड़ा बड़ा काम लग रहा है। अब जरा देखते हैं, जरा गौर से पढ़ते हैं इसको। ये बोला ट्रेजर चेस्ट की क्लास के अंदर एक और मेथड बनाओ, गेट पॉइंट्स, दैट टेक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एज अ पैरामीटर। इफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चों इज 1, रिटर्न द पॉइंट्स। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलते कर देते हैं काम। मैं क्लास में आ गया, गेट पॉइंट्स, टेक अटेम्प्ट्स एज पैरामीटर, और बोला अगर अटेम्प्ट की वैल्यू 1 है तो रिटर्न करवा देना पॉइंट्स। सो इफ attempts is equals to 1, then return self dot points। मैंने पॉइंट्स रिटर्न करवा दिया बच्चों। अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर 2, रिटर्न इंटीजर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इफ, तो हमारे पास क्या होता है, एलिफ अटेम्प्ट्स इज इक्वल्स टू 2, देन रिटर्न सेल्फ डॉट पॉइंट्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2 का सिंबल बच्चों हाँ भाई ये होता है, डिवाइड बाय 2 के साथ रिटर्न करवा दूंगा। इफ द अटेम्प्ट्स आर 3 और 4, देन रिटर्न द इंटीजर वैल्यू डिवाइड बाय 4। ठीक है, सो एलिफ attempts is equals to 3, or attempts is equals to 4, then return self dot points divide by 4। एरर क्यों दे रहा है मुझे ये? अच्छा सॉरी, मैंने सेमी कॉलन गलती से बना दिए, कॉलन की जगह इंडेंटेशन यहाँ पे लाइन अप नहीं है। और बच्चों आखिर में बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज नॉट 1 2 3 4, देन रिटर्न 0। ये तो आसान काम है, एल्स रिटर्न 0। सो आई थिंक वी आर डन बच्चों। गेट पॉइंट्स, ये मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। राइट द मेथड गेट पॉइंट्स, और एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 5 मार्क्स फॉर दिस। ठीक है, 5 नंबर एग्जामिनर में अवॉर्ड कर रहा है। सो इसमें तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बच्चों गेट पॉइंट्स के अंदर। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, पूछ ले। अगर कोई डाउट नहीं है तो फील फ्री टू आस्क। ये डिवाइड का सिंबल है, ये हमारे पास डिवाइड का सिंबल है, दिस इज द सिंबल फॉर डिवाइड। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, वरना क्लियर लिख दे सो दैट वी कैन मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और फिर आखिर में बच्चों में सारे आप लोग को
मार्क्स भी ऐड करके दिखाऊंगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन था दैट वी हैव अटेम्प्टेड। ठीक हो गया। नाउ इन द लास्ट पार्ट अगेन देखिए स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, आराम आराम से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वो बोल रहे बच्चों कॉल द प्रोसीजर रीड डेटा, कॉल कर लेते हैं। तो बिल्कुल आप कोड के जब बाहर आ जाते हैं ना तो बाहर आके आपको कॉल करनी होगी। कैसे कॉल करेंगे? जस्ट राइट डाउन रीड डेटा, ठीक है। नाउ आस्क यूजर टू एंटर अ क्वेश्चन नंबर बिटवीन 1 to 5, ठीक है। यूजर से पूछ रहे हैं बच्चों कोई क्वेश्चन नंबर एंटर करे। सो इनपुट एंटर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 only. Output the question that matches the question number entered by the user. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोग को आउटपुट करवाना है, आउटपुट द क्वेश्चन नंबर। तो ये सारे क्वेश्चन स्टोर कहां पे हुए हैं? तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन हमारे पास स्टोर हुए हैं कहां पे? ये सारे क्वेश्चन स्टोर कहां पे हुए हैं हमारे पास? यहां पे, इफ यू पीपल रिमेंबर, इन दिस पर्टिकुलर एरे। इस एरे के अंदर हमारे पास यहां पे सारा डाटा स्टोर्ड है, 5 के 5 क्वेश्चन यहां पे स्टोर्ड है। लेकिन एक मसला है बच्चों, देखिए मसला गौर से सुनेगा। जब हम एरे में डाटा एंटर करते हैं ना, तो एरे में बच्चों डाटा एंटर किया जाता है जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, वेयर आई वाज, मैं बता रहा था एरे में डाटा एंटर किया जाता है बच्चों, कौन से इंडेक्स में एंटर किया जाता है? 0 इंडेक्स के ऊपर। तो हमारे पास जो एरे के अंदर डाटा स्टोर होगा ना, तो 0 1 2 3 4 होगा। अब यूजर एंटर करेगा क्वेश्चन नंबर 5 चाहिए, तो बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टोर नहीं होगा, कहां पे स्टोर होगा? 4 पे स्टोर होगा। अगर यूजर बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए, तो वो 1 पे स्टोर नहीं होगा, वो 0 पे स्टोर होगा, एंड सो ऑन। तो ये बात आप लोग को बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग एरे जब इंडेक्सिंग करते हैं पाइथन में, तो द इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। सर हम इनपुट -1 कर देंगे, यस एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे रुझान। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, वापस से कोड के ऊपर आया, यूजर से मैंने चॉइस ले ली, और एक काम मैं करना भूल गया, सो सॉरी। ये फाइल मैंने ओपन करी थी, क्लोज नहीं करी, अभी मुझे लाइन याद आई, तो फाइल क्लोज कर दूं जरा ये, वरना कभी कभार वो एरर दे देता है, वैसे एरर नहीं है ये। तो फाइल डॉट क्लोज, ठीक है, फाइल मैंने क्लोज भी कर दी, फाइल मैंने क्लोज भी कर दी। अच्छा जी, लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन नाउ।
कॉल द प्रोसीजर कॉल कर लिया, आस्क यूजर यूजर से मांग लिया, आउटपुट अ क्वेश्चन दैट मैचेस द नंबर ऑफ द क्वेश्चन यूजर एंटर्ड। तो बच्चों क्वेश्चन मुझे आउटपुट करना है अब यहां पे। तो मैंने यहां पे करवा दिया। एरे का नाम क्या था मेरे पास? प्रिंट एरे ट्रेजर, और इसका कौन सा इंडेक्स? क्वेश्चन नंबर -1 इंडेक्स। और मुझे क्या डिस्प्ले करवाने? क्वेश्चन डिस्प्ले करवाना है। तो डॉट गेट गेट मैं अपने प्रोसीजर का नाम देख लूं, क्या रखा था? गेट क्वेश्चन। तो मैंने बच्चों यहां पे क्वेश्चन गेट करवा दिया। ठीक है, रन करें जरा इस कोड को। वैसे ऐसी ड्राई रन करने के लिए कि सही चल रहा है बिल्कुल। एंटर क्वेश्चन नंबर, मैंने एंटर कर दिया क्वेश्चन नंबर 2। तो इसने यहाँ पे मुझे वो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करवा रहा है ये। खैर चलें, वो डिस्प्ले तो करवा रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में करवा रहा है अभी। अब इसको करवाते हैं, कुछ ना कुछ सेट करते हैं इसको। अच्छा जी, आगे क्या बोल रहा है वो? आगे रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चों, चेक इफ द आंसर इनपुट बाय द यूजर इज करेक्ट यूजिंग द चेक आंसर मेथड। तो बच्चों यूजर से मुझे यहां पे आंसर भी चाहिए कि वो उस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करे। ठीक है, रिपीट द क्वेश्चन अंटिल द यूजर इनपुट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, काउंट हाउ मेनी टाइम्स द यूजर अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। ठीक है, यूज द मेथड गेट पॉइंट्स टू रिटर्न द पॉइंट्स अवॉर्डेड, आउटपुट द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट आर बीइंग अवॉर्डेड। ठीक हो गया। सो व्हाट आई डिड बच्चों, यहां पे मैंने क्या काम करा? मैंने यहां पे एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स से the variable was attempts is equals to 0, और मैंने यहां पे ले लिया बच्चों, लेट्स से रिजल्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स। और मैं यहां पे वाइल लूप लगा दिया, वाइल रिजल्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स, मेरा लूप चलता रहे। और अब मैंने बच्चों यूजर से आंसर मांग लिया, ans इज इक्वल्स टू, आंसर इंटीजर होगा, इंट इनपुट
इनपुट, और यही क्वेश्चन बच्चों मैंने प्रॉम्प्ट करवा दिया। यही मैंने क्वेश्चन क्या करवा दिया, प्रॉम्प्ट करवा दिया। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर देगा यूजर, वो आंसर के अंदर क्या हो जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए। आफ्टर दिस व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे रिजल्ट बच्चों चेक करा। रिजल्ट इज इक्वल्स टू इंट एरे ट्रेजर, एरे के क्वेश्चन नंबर -1 वाले इंडेक्स पे आओ, और इसका जो चेक आंसर वाला मेथड हम लोगों ने क्रिएट करा था, चेक आंसर, और मैं यहां पे आंसर एंटर किया यूजर ने ANS, अगर ये इसके इक्वल है so the value of result बच्चों will be updated, the value of the result will be then updated। या तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी या क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर ट्रू हो गई तो मेरा लूप एंड हो जाएगा, और अटेम्प्ट्स विल बी इक्वल्स टू अटेम्प्ट्स +1। और मैंने लूप के बाहर आके बच्चों क्या करा, पॉइंट डिस्प्ले करवाने थे, तो प्रिंट इंट एरे ट्रेजर क्वेश्चन नंबर -1 डॉट गेट पॉइंट्स, एंड कितने पॉइंट्स, दैट वॉट एवर द वैल्यू ऑफ अटेम्प्ट्स आर। सो लेट्स रन द कोड बच्चों, जरा कोड रन करते हैं। एंटर क्वेश्चन नंबर, लेट्स से मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2 एंटर करो। इसको मैं 2 मिनट किसी और कोड में लेके जाता हूं। कभी कभार ये पाइचाम में एक इशू आ जाता है, इसको आइडल में अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, लेट मी एग्जीक्यूट दिस इन आइडल। Do we have treasure chest file over here? I don't think so. Yes, we have. मैंने इसको सेव करा। नहीं, आखिरी वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना कोई खास मुश्किल नहीं है, सही है ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट हमें वो उठाना है, वो 2 मुझे मिनट दें जरा।
कहीं छोटी मोटी इंडेंटेशन वगैरह हो जाती है, उसके ऐसे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। वो उठा रहा है अभी, उसको एज एन ऑब्जेक्ट उठा रहा है, मुझे उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सो इंडेंटेशन बच्चों छोटा सा एरर था मेरे पास यहाँ पे, आई रिमूव दैट इज एरर। अब देखें जरा, ये कभी कभार हो जाता है आपके पास, कभी आप लोग इंडेंटेशन वगैरह जब कर रहे होते हैं, सेम कोड है, हम लोगों ने अभी जो कोड लिखा है सेम कोड है हमारे पास पूरा, लेकिन एक छोटा सा हमारे पास ऊपर इंडेंटेशन एरर था तो वो एरर दे रहा था। खैर, तो अगेन बच्चों मैंने यहाँ पे रिजल्ट को फॉल्स करवाया, अटेम्प्ट्स को 0 करवाया, वाइल रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स, मेरा लूप चलता रहे। मैंने आंसर यूजर से मांगा, यूजर ने बच्चों जो भी आंसर एंटर करा मैंने यहाँ पे इनपुट करवा लिया उसको, और मैंने क्या डिस्प्ले करवाया, एरे ट्रेजर डॉट चॉइस -1, मतलब वॉट एवर द चॉइस यूजर एंटर्ड उसको -1, और मैंने वो क्वेश्चन गेट कर लिया, तो क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा बच्चों दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस रिजल्ट, और अटेम्प्ट की वैल्यू को मैंने क्या करवा दिया, एक आगे बढ़वा दिया। अगर इसकी रिजल्ट की वैल्यू मेरे पास बच्चों ट्रू हो जाएगी तो मेरा लूप एंड हो जाएगा यहाँ पे, और जब लूप एंड हो जाएगा मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया एरे ट्रेजर चॉइस -1 डॉट गेट पॉइंट्स, और जितनी भी अटेम्प्ट्स होंगी वो मेरे पास यहाँ पे अटेम्प्ट डिस्प्ले हो जाएंगी। अब अगर मैं कोड को रन करता हूं तो बच्चों वो बोल रहा है कि एंटर पिक अ ट्रेजर क्वेश्चन टू ओपन, मैंने लेट्स से बोल दिया 3 या 2, तो बच्चों क्वेश्चन क्या आया, 1000 डिवाइड बाय, सॉरी 100 डिवाइड बाय 10, रिजल्ट विल बी 10। मैंने एंटर कर दिया बच्चों 10, तो जितने पॉइंट्स अवार्ड है मेरे पास आ जाने चाहिए, तो बच्चों इसने बता दिया कि 15 पॉइंट्स आर अवार्डेड टू यू। अब अगर मैं अगेन रन करता हूं, लेट्स रन द कोड, अब वो बोल रहा है कि पिक अ ट्रेजर, लेट्स से मैंने यहाँ पे ओपन करवा लिया 4, 125 डिवाइड बाय 125, so I think the result will be 455 will be the result। तो बच्चों से बता दिया that you are being awarded 30 points over here and so on। So this was the last part बच्चों that we performed। ये भी अगर इसको यहां से int हटा दिया जाए तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना। Let's run the code again। 2 15, अब कोई गलत आंसर करे जरा एंटर, लेट्स से मैंने एंटर कर दिया 4, मैंने एंटर कर दिया बच्चों 3, वो फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने एंटर कर दिया बच्चों लेट्स से 2, फिर मुझसे क्वेश्चन मुझे बोला, अब मैंने एंटर कर दिया 5, तो दिस टाइम
अब उसने क्या करा मेरे पास यहाँ पे, ऑल्दो उसने रिजल्ट तो डिस्प्ले करवा दिया मेरे पास यहाँ पे, दैट लाइन नंबर 37, अच्छा मैंने सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स के लिए बनाया था, सो सॉरी, अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2 के लिए मैंने बनाया था यहाँ पे। 4 मैंने एंटर किया यहाँ पे, लेट्स से 2 गलत है, अब मैं सही एंटर कर देता हूँ बच्चों 5, बट दिस टाइम मेरे पॉइंट्स पहले 30 थे, अब कितने हो गए, 15 हो गए। अगेन वो आप कोड ऐड ऑन कर सकते हैं जो हम लोगों ने भी पूरा कोड लिखा था। सर रुजैन मैंने बस वेरिएबल्स के नाम ना थोड़े बहुत चेंज हुए, सिर्फ वो मैंने एक ये कोड जो है वो लिखा हुआ था पहले से, वो इंडेंटेशन एरर आ रहा था एक, तो बस वो मैंने वो कॉपी करके पेस्ट किया, कोड पूरा सेम है आपका, कोड पूरा वही है, बस वो कभी कभार क्या होता है, वो आपके पास वो ऑब्जेक्ट उठाने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसकी वजह से एरर आ रहा होता है, तो फिर मैंने बस वो सिर्फ वो कोड के नाम चेंज करें, नथिंग एल्स, वेरिएबल के नाम सिर्फ चेंज करें, तो सेम कोड है पूरा, एंड यू कैन सी दैट द कोड इज रनिंग, बिल्कुल हमारा प्रॉपरली यहाँ पे कोड हमारा रन हो रहा है, ठीक है। सो लेट मी शेयर दिस कोड बच्चों विद यू पीपल, मैंने आप लोगों के साथ ये कोड भी शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे, ताकि आप लोग खुद भी एक दफा इसको क्या कर सके, ट्राई कर सकें, इसको रन करें, इसको ट्राई करें, इसको डीबग करें, फाइल को ओपन करें, और हम लोगों ने यहाँ पे अटेम्प्ट के लिए मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे 2 हो गया, इसको वो 3 और 4 वाला ऑप्शन भी अप्लाई करवाएं यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन को बच्चों जरा प्रैक्टिस करें अपने एंड के ऊपर। अब आज इसको अब यहीं तक होल्ड करेंगे हम लोग, और अगली क्लास के अंदर बच्चे इसको क्या करेंगे, अब फर्दर आगे कैरी ऑन करेंगे।